से रुक कर लेते बड़ी खबर का। विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करारा तंज कसा है। सिंधिया ने कहा है कि ये अतिथि थे, अतिथि हैं और अतिथि ही रहेंगे। इतना ही नहीं, सिंधिया ने ये भी कहा है कि बीच में 15 महीने के लिए सरकार आई थी और सरकार के नमूने अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। सिंधिया के बयान पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी अब पलटवार किया है और पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि अतिथि कौन है ये जनता तय करेगी। आपको बता दें, ग्वालियर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले दोनों पार्टियों के बीच जो जुबानी जंग है वो लगातार तेज हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर तंज कसा है और उन्होंने नमूना भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीच में 15 महीने के लिए सरकार आई थी, यानी कि सरकार के नमूने सिर्फ अतिथि बनकर ग्वालियर आए और ये अतिथि थे, अतिथि हैं और अतिथि ही रहेंगे। नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। कौन अतिथि है ये जनता तय करेगी। मेयर का चुनाव तो ग्वालियर में और मुरैना में कांग्रेस जीती ना। वो सरकार आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के नेताओं में अब जुबानी जंग है जो लगातार छिड़ती जा रही है और तेज हो गई है। एक दूसरे पर वार पलटवार का मामला यहां सामने आता रहता है और इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेताओं को नमूना कहा है। वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को नमूना कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 15 महीने की सरकार थी सिर्फ, यानी कि वो सिर्फ अतिथि बनकर आए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान में ये भी सामने आया है कि उन्होंने कमलनाथ को अतिथि कहा है और ये भी कहा है कि वो अतिथि थे, हैं और अतिथि ही रहेंगे। वहीं इस सब पर अब कमलनाथ ने भी बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा है अतिथि कौन है ये तो जनता तय करेगी। यानी कि एक तरफ जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को लेकर पूरी दृढ़ है और जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही है, तो उस हिसाब से यही लग रहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से विधानसभा में बीजेपी आने वाली है। वहीं कमलनाथ भी जवाब देते हुए इस कॉन्फिडेंस से सामने आए हैं कि जनता डिसाइड करेगी कि आखिर अब अतिथि कौन है। यानी कि वार पलटवार का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव बस इस साल होने ही है और उससे पहले मध्य प्रदेश के नेताओं में जो जुबानी जंग है वो लगातार छिड़ गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसा है और उन्हें अतिथि बताया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्वालियर से संवाददाता जावेद खान जुड़ रहे हैं। जावेद, एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ऐसा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कमलनाथ को अतिथि कह दिया है, यहाँ तक कि नमूना भी कह दिया है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, कल जो संत रविदास जयंती का आयोजन था उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर वगैरह सभी लोग आए हुए थे और उसके बाद ही सब जो आयोजन हो रहा था उसमें एक संत रविदास जयंती का कार्यक्रम था। उसमें कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और अन्य लोग भी आए हुए हैं। तो इस पर जब जावेद बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा जुड़ रही हैं। संगीता जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 में। जी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया जहां पर वो कांग्रेसियों को या तो नमूने कह रहे हैं और अतिथि भी कह रहे हैं। क्या कुछ लगता है इस तरीके का बयान इतने कॉन्फिडेंस से वो किस तरीके से कह रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में ही वो भाजपा में चले गए थे और ओवर कॉन्फिडेंस में ही वे चुनाव भी हार गए थे। और अभी ये जितने भी उनके बयान आ रहे हैं ये सब ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हैं। 23 नवंबर में जो चुनाव होने वाला है उसमें उनको पता चल जाएगा कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ है। आज पूरी ग्वालियर की जो जनता है, जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इनके जाने के बाद खुशियां मनाई है, लड्डू बांटे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे ग्वालियर को जकड़ रखा था, कार्यकर्ताओं को एक तरफ कर रखा था। और आज ये जब कार्यकर्ताओं को नमूना कह रहे हैं तो इससे ये उनकी खींच सुनाई दे रही है, ये उनके अंदर का दर्द समझ में आ रहा है कि उन्हें अभी भी ग्वालियर के अंदर हार का डर है, क्योंकि हम महापौर जीत गए कांग्रेस। यदि इनका इतना ही रुतबा, इतना ही वो होता ग्वालियर के अंदर सिंधिया जी का, तो सिंधिया जी क्या अपना नगर पालिका नहीं जिता पाते? तो ये तो पूरी तरीके से उनकी खींच दिखाई दे रही है जो कार्यकर्ताओं के लिए इस तरह का शब्द बोल रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनके सुर बदल गए हैं, ना उनको वहां पूछा जा रहा है और ना यहाँ पूछा जा रहा है। जी संगीता जी बनी रहिएगा हमारे साथ नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हैं। नेहा जी, जिस तरीके से पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने भी यहाँ पर बयान सामने दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा है कि जनता तय करेगी कि इस बार अतिथि कौन होगा। क्या कुछ कहेंगी? कहीं ना कहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी को शायद पहली बार ऐसा एहसास हुआ होगा कि जनता तय करती है लोकतंत्र में, क्योंकि कमलनाथ जी तो वो हैं जो लोकल बॉडीज के नगर निगम के नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं तो उसमें प्रचार करने नहीं जाते, कहते हैं ये छोटा चुनाव है। फिर जब वोटिंग की बारी आती है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है, उसमें वो जाकर वोट नहीं करते, अपने ही प्रत्याशी पर जो है वो उम्मीद उनको नहीं रहती है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी और लोकतंत्र ये सब विपरीत दिशा में चल रहे हैं। पर क्या ये बात सत्य नहीं है? सिंधिया जी ने जो कहा, ये लोग एक प्रकार के उदाहरण ही तो हैं। अब नमूना क्या है? उदाहरण जो उन्होंने कहा ये उदाहरण ही है। ये लोकतंत्र में विरले ही मिलते हैं। अब कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष थे तो सदन की कार्रवाई को बकवास बता देते थे। उसी प्रकार से जो खींचतान चल रही है, चाहे गोविंद सिंह जी के बीच में हो, चाहे जीतू पटवारी जी के बीच में हो, अरुण यादव ने तो स्पष्ट कह दिया कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। तो जिस प्रकार की स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, मुझे लगता है इन्हें आत्म अवलोकन करना चाहिए अपना, बजाय की टिप्पणियां करने के। और संगीता जी जो कह रही थी चुनाव हार जीत की बात, तो चुनाव में हार जीत लगी रहती है। क्या इंदिरा गांधी जी चुनाव नहीं हारी थी? या जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को अपनी पारंपरिक परिवार की सीट से हाथ धोने पड़े हैं। जी नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।